नमस्कार। क्या हाल चाल है? होपफुली सब कुछ ठीक ठाक। इसको बंद कर दूं। बंद कर दिया। आज बारिश हुई है बाहर, और तगड़ी बारिश। गर्मी पिछले एक हफ्ते से गर्मी यहाँ पे चल रही थी। टेम्परेचर काफ़ी हाई था, पर आज शाम को बारिश हुआ, मज़ा आ गया। आज मैं एक टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ, और वॉकिंग भी करनी है, बात भी करनी है। दोनों काम एक साथ कर देता हूँ। और ये टॉपिक इसलिए मैंने चूज किया क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसी चीज़ें हो रही हैं, और मुझे पता है कि औरों की ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। आपकी ज़िंदगी में भी होता होगा। तो चलिए, पूरे सुनने के बाद जो चीज़ें हो रही हैं, आप भी बताइए आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि नहीं। आपके क्या सजेशंस हैं? अगर एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो भाई सजेशन दीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, औरों को बताइए कि भाई क्या क्या किया जा सकता है इस केस में। मैं भी अप्लाई करूंगा, मैं भी कमेंट पढ़ूंगा, और हो सकता है भाई उन सजेशंस में मेरे उपयोग में भी आ जाए। जो टॉपिक है वो है घबराहट, नर्वसनेस। घबराहट जो होती है वो पहले मुझ में नहीं आता। ऐसे पहले मैं नर्वस होता था, जैसे एग्जाम आया तो टॉयलेट, नंबर ऑफ टॉयलेट मतलब बाथरूम जाने का जो नंबर था वो बढ़ जाता था, काफी बार बार जाता था। नर्वस भले उस समय मैं, अभी भी ऐसा है, कभी कभी होता है, पर वो उस मोमेंट के लिए होता है इतना, क्योंकि आपको पता होता है कि जैसे ही एग्जाम पास करेंगे या एग्जाम खत्म होगा या लेक्चर देके हटेंगे, या मतलब कुछ भी ऐसी चीज है, जैसे आप कहीं गए, कांग्रेस में गए, वहां आपको लेक्चर देना है, तो चूंकि प्रैक्टिस रहती नहीं है तो आदमी नर्वस हो जाता है। फिर उसमें होता क्या है, कुछ लोग पानी पीना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग बाथरूम बार बार जाना शुरू कर देते हैं, तो कुछ लोग और कुछ करते हैं भूलने के लिए। पर ये तब होता है जब एक्सपीरियंस नहीं होता है। जैसे मेरी सिचुएशन में, अब चूंकि मैं एक्सपीरियंस होल्डर हो चुका हूँ, अब मैं इस चीज़ों को लेके नर्वस नहीं होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ देर बाद ये मामला खत्म हो जाएगा। पर घबराहट अब दूसरी चीज़ों के कारण आती है। दूसरी चीज़ें जो हैं, लगता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। लगता है मुझे, कभी कभी लगता है कि उसके कारण घबराहट आ जाती है कि पता नहीं क्या हो गया, क्या होगा फ्यूचर में, जबकि ये चीज होना नहीं चाहिए, फिर भी ह्यूमन नेचर है कि हर व्यक्ति अपने फ्यूचर के विषय में सोचता है। मैं भी सोचता हूँ कभी कभी।
अक्सर नहीं सोचता हूँ, पर जो फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी बढ़ गई है, और इसी कारण ये मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, तो इस पर मेरे ख्याल से कंट्रोल करने की ज़रूरत है। इसीलिए जो मेरा लाइफ स्टाइल है, मैंने अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत, मतलब मॉर्निंग में उठता हूँ तब से लेके सोते समय तक जो है किसी न किसी कामों में जो है बिजी रहता हूँ, ताकि मौका ही न मिले अपनी लाइफ के विषय में सोचने और फ्यूचर लाइफ के विषय में सोचने के विषय में कोई मौका ही नहीं मिले। आपके पास टाइम ही नहीं है, तो कहाँ से जो है जैसे देखिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ, ये भी एक पार्ट, ये मेरे लिए एक टास्क है, एक वर्क है। इसका बेनिफिट क्या है मुझे? बेनिफिट बस एक है कि मैं ये सोचने की जो फ्रीक्वेंसी जो बढ़ गई है जो घबराहट काफ़ी बढ़ गया है, वो उस डायरेक्शन में अब अगर ये सब काम करने के कारण जो उस डायरेक्शन में दिमाग नहीं जाता है, क्योंकि दिमाग कहीं और बिजी रहता है। पर हमेशा तो ऐसा होगा नहीं, कभी न कभी तो ऐसा होता है, किसी न किसी दिन जो है आदमी जो है मन नहीं करता है कुछ करने का, आदमी थोड़ी देर कहता चलो वैसे ही बैठते हैं, पर दिमाग पे जो है क्या हावी हो जाता है, वही सोच की पता नहीं क्या होगा जिंदगी में, आगे क्या होगा, कहाँ जाएगी लाइफ, कुछ पता नहीं। मैं अपनी केस में बता रहा हूँ, और उनके केस में बहुत सारे लोग जो है अलग ढंग से, उनकी लाइफ अलग ढंग से होगी। अब मैं देखता भी हूँ, जैसे पहले था कि लोगों से बात होती थी, अक्सर ही होती थी, फैमिली से भी बात होती थी रोज, वीकेंड में तो हो ही जाती थी। मैं कॉल करता था, लोग मुझे कॉल करते थे, ऐसा होता था। अब ऐसा नहीं, अब क्या है कि सब लोग अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं, और सभी में कुछ ना कुछ दूसरी मतलब दूसरा जो टास्क है, दूसरी चीजें हैं जो कि ज्यादा जरूरी है। उनको लगता है उन चीजों के विषय में ज्यादा हम मतलब सबके फोकस जो है डिफरेंट हो चुके हैं, मतलब सब लोग दूसरे चीजों के लिए फोकस हो गए हैं। लाइफ आगे बढ़ चुकी है, तो भाई हर व्यक्ति अपने अपने कामों में बिजी हो गया है, इसलिए फोन कॉल के नंबर भी कम घट गए, काफी घट गए। लोगों से टॉक करने का जो है कभी किसी दोस्त या किसी को फोन करता हूँ, या कभी बात होती है तो लोग बताने लगते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम है, तो हेल्थ में प्रॉब्लम आ गई है, तो इसके कारण मतलब एक अलग टाइम के साथ जो है, जो चिंता करने की बात है, वो एक अब उन अलग चीज हो गया है, अलग सब्जेक्ट पे वो फोकस है। पहले ऐसा नहीं था, पहले दूसरे ढंग से था, पर अब सबकी प्रायोरिटी अलग अलग हो गई है, सब लोग अपना अपना में बिजी हो गए हैं। इससे जो है घबराहट की
जो फ्रिक्वेंसी है, घबराहट जो है वो जो है बढ़ गया, काफ़ी बढ़ गया, क्योंकि लगता है कि क्या जो है रोज का रोज वही फाइट, वही सुबह उठो फाइट करो, फिर मतलब होल डे फाइट करो अपने, फिर उसके बाद घबराहट की संख्या भी बढ़ गई काफ़ी, तो उससे भी फाइट करो। वो भी एक तरह से हम कह ही सकते हैं ना, ये एक बीमारी है, एक बीमारी हम कह सकते हैं कि आदमी को इससे भी लड़ने की एक शक्ति जनरेट करनी पड़ती है। मुझे लगता है कि टाइम के साथ इससे भी लड़ने की शक्ति आ जाएगी, पर अभी जो वर्तमान में सिचुएशन है तो उसमें तो यही है कि घबराहट की जो घबराने की जो संख्या है, क्योंकि लगता है कि क्या जो है जिंदगी, मतलब क्या है जिंदगी, अभी भी वही इसी तरह भाग रहे हैं, मतलब बचपन से बस भागना ही है। पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी पाओ, उसके आगे बढ़ो, भागना ही भागना है। कभी ऐसा नहीं आता है कि मतलब आदमी जो है इस पॉइंट पे पहुंचे कि जहाँ पे ये लगे कि भाई तुम्हारी जितनी भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो गई हैं और अब तुमको इससे आगे नहीं भागना है। तो मुझे लगता है ऐसा चीज़, ऐसी लाइफ